गोवंडी के शिवाजीनगर मनपा प्रभाग क्रमांक 138 में कांग्रेस उम्मीदवार सुफियान मानू की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती नजर आ रही है, जिससे चुनावी माहौल पूरी तरह कांग्रेसमय हो गया। विपक्षी दलों के उम्मीदवारों की सक्रियता फीकी पड़ती दिख रही है। वहीं सपा में जारी अंदरूनी कलह और नेतृत्व की दोहरी राजनीतिक जद्दोजहद का असर मतदाताओं पर साफ दिखाई दे रहा है। सुफियान मानू ने शिवाजीनगर की जनता से योग्य उम्मीदवार को जिताने की अपील करते हुए कहा कि वडाला क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों के 20 ब्लूप्रिंट की तर्ज पर प्रभाग 138 में भी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और युवाओं के भविष्य को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने क्षेत्र में सीबीएसई स्तर की शिक्षा, मेडिकल व तकनीकी संस्थानों को बढ़ावा देने का वादा किया। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम अस्पताल को हाईटेक बनाने, नशा मुक्ति के लिए पुनर्वास केंद्र स्थापित करने, खेल सुविधाओं के विस्तार, देवनार डंपिंग और जहरीले प्रदूषण पर रोक, ट्रैफिक समस्या के समाधान तथा 35 वर्ष पुरानी जर्जर सड़कों के पुनर्निर्माण का भी उन्होंने भरोसा दिलाया। शिवाजीनगर से यशपाल शर्मा की रिपोर्ट। देवनार डंपिंग ग्राउंड को बंद कर पाए तो आखिर ये क्या वोटों की राजनीति हो रही है? आपको लोग कैसे वोट देंगे? क्या आप देख करके देंगे? ऐसा है कि आदमी की अकाउंटेबिलिटी इस चीज़ पर होनी चाहिए कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं मुंबई महानगर पालिका का लोक प्रतिनिधि था और शायद इंशाल्लाह आगे रहूँगा, तो मेरी अकाउंटेबिलिटी मुंबई महानगर पालिका के जो रिलेटेड काम है उससे लेके मेरी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूँ कि मुंबई महानगर पालिका के जो अधिकारी है उनको मैं डांट सकता हूँ, उनकी अकाउंटेबिलिटी कर सकता हूँ, उनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव ला सकता हूँ, नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकता हूँ, उनका प्रमोशन रोक सकता हूँ, जिसके डर से मैं उनके जरिए से काम करवा सकता हूँ लोगों को। लेकिन ड्रग्स एक ऐसा इशू है जो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आता है, क्योंकि पुलिस का काम है और पुलिस के अंदर में होने की वजह से मेरे ज्यूरिडिक्शन में वो चीज़ नहीं आती, आमदार की ज्यूरिडिक्शन में आती है। अगर आमदार चाहे तो एक दिन में 24 घंटे के अंदर ड्रग्स बंद करा सकता है। इतनी पावर आमदार के अंदर है, इतनी ताकत आमदार के अंदर है। तो अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं आमदार की पता नहीं नीयत है, इरादा है, वो आमदार साहब आपको बताएंगे। लेकिन चीज़ें अगर बढ़ती जा रही है तो उसको काबू में करना, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उसकी अकाउंटेबिलिटी आपको करनी चाहिए। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि भाई हम देखो इस रूम में अंधेरा है, इस अंधेरे को आप कैसे खत्म करोगे? उजाला आएगा, अंधेरा खुद ब खुद चले जाएगा। तो हम अंधेरे को खत्म करने के लिए उजाले को लाने की कोशिश करेंगे। इल्म एक नूर है, एजुकेशन को लाएंगे, शिक्षा को लाएंगे, हमारे यूथ को स्पोर्ट्स में लाएंगे। जब अच्छी चीज़ें हम उनको अल्टरनेटिव ऑप्शन के तौर पे देंगे तो वो खुद ब खुद जो है वो गलत चीज़ों से बचेंगे और गलत चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे। जिम बनाएंगे, स्पोर्ट्स में काम करेंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, आप मेरे वडाले में हाजी इस्माइल हाजी अल्लाना स्कूल है, उसके 35 बच्चों को मुंबई महानगर पालिका की स्कूल है और उसके 35 बच्चों को हमने सेलेक्ट कर मुंबई महानगर पालिका के खर्चे पे नेशनल क्रिकेट अकेडमी भेजा। कितनी बड़ी बात है। उसमें से एक बच्चा 2022 में आईपीएल के ऑक्शन में आया। इतनी बड़ी, मतलब ज़मीनी सतह पे यूथ को आप सही दिशा दोगे तो वो गलत दिशा से खुद ब खुद बचेगा। तो नशा को ख़त्म करना है, अंधेरे को ख़त्म करना है तो उजाले को लाना पड़ेगा। हम शिक्षा पे मेहनत करेंगे, स्वास्थ्य पे मेहनत करेंगे। हाँ, उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए पुलिस के साथ होना बहुत ज़रूरी है। और जब स्टेट गवर्नमेंट हमारे हाथ में आएगी या कांग्रेस की सरकार आएगी तो आप देखेंगे सुफियान मानू इंशाल्लाह उसको एक दिन के अंदर ज़मीन से ख़त्म करने की पूरी ताकत लगाएगी।